एक किसान की कहानी। यदि याद कर ली तो रातों रात अमीर बन जाओगे। जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति था जिसके पास कभी बेईमानी नहीं आती थी, जो कभी लालची नहीं था। उस ईमानदार व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी आपको वो सीख देकर के जाएगी, वो प्रेरणा देकर के जाएगी जिससे शायद आपने विचार नहीं किया होगा। यदि ये कहानी आपने पूरी तरह से सुन ली तो हमारे लिए उम्मीद है तो ये कहानी आपके लिए एक अच्छा सा एक नया संदेश देकर के जाएगी, एक नया रास्ता दिखाएगी, जिस रास्ते पे चल कर के आप अपने जीवन में अमीर आदमी बन सकते हैं। मित्रों, वो कैसे है तो आइए प्रयास करते हैं और चर्चा करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी को पूरा अवश्य सुनें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय मित्रों, किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। उसके बीवी बच्चे भी थे। उस रामू किसान के पास में कोई ज्यादा जमीन नहीं थी। उसके पास में थोड़ी सी पर्याप्त जगह थी जिसमें उसका गुजारा सही तरीका से चल रहा था। पूरे दिन काम करने की बजाय उस खेत में, उस जमीन में 2 घंटे में ही काम समाप्त हो जाया करता था। लेकिन वह रामू नाम का किसान फिर भी प्रसन्न रहा करता था। पूरे दिन काम करने की बजाय सारा काम 2 घंटे में ही हो जाता था और बाकी समय उस रामू किसान के पास में बच जाया करता था। मित्रों, एक दिन उस रामू किसान ने अपने मन में विचार किया कि हम अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो उस खेत में 2 ही घंटे में सारा काम समाप्त हो जाता है। मेरे पास में पूरे दिन का समय बचा हुआ रहता है। मैं सोचता हूँ कि खाली समय नष्ट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो समय आता है और वो समय व्यर्थ ही जिंदगी में चला जाता है तो दोबारा लौट करके वो समय मौका नहीं देता। वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता जो अपने समय को नष्ट कर देता है। इसलिए अपने समय को हमेशा ही सदुपयोग करें, क्योंकि समय इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आता है और ना ही बार बार मौका देता है। जो इंसान समय को बर्बाद करते रहते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते, ऊंची कामयाबियों पर नहीं पहुंच पाते। और जो इंसान समय को कीमती समझ करके उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं, अपने समय को नष्ट नहीं करते हैं, समय से ज्यादा ही काम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने मुकाम को हासिल कर लेता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को छू जाते हैं। ये विचार करने के बाद में रामू ने सोचा कि मेरा तो काम 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, क्यों ना हमारे इस नगर के एक सेठ जी हैं, उनके खेत में बाकी समय काम कर लेते हैं। ये विचार करने के बाद में वो रामू जो था अपने सेठ जी के पास में पहुंचता है। मित्रों, वो रामू किसान इतना ईमानदार था, बेईमानी उसके पास भी नहीं आती थी, लालची भी नहीं था। वो रामू बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था, बड़ा ही नेक आदमी था। जब वो सेठ जी के पास में पहुंचा, उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे नगर में फैले हुए थे और वो सेठ भी अच्छी तरीके से रामू के बारे में जानते थे। जब रामू सेठ जी के घर पर पहुंचता है तो सेठ जी ने कहा कि आइए रामू, कैसे आना हुआ। तब हाथ जोड़ करके रामू कहने लगा कि सेठ जी, हमारे पास में इतना खेत नहीं है कि मैं पूरे दिन उस खेत में काम कर पाऊं। मेरे खेतों का तो काम 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, बाकी पूरा दिन मैं खाली ही बैठा रहता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि ये समय नष्ट करने से क्या फायदा, बाकी समय में यदि मैं आपके खेतों में काम कर लिया करूं तो कैसा रहेगा।
यदि आपकी इजाजत हो तो हमें अपने खेत में बाकी समय में काम करने का मौका दें। मित्रों, तब सेठ जी कहते हैं कि हे रामू, तुम्हारे लिए तो हमारे यहाँ पर खुले दरबार हैं, तुम हमारे खेतों पर काम करो, तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है। दोस्तों, फिर सेठ जी ने कहा, हमारे खेतों में जाकर के बाकी समय में काम करो, उनमें अनाज पैदा करो और आधा अनाज तुम अपने घर ले जाओ और आधा अनाज हमारे लिए दे दो। मित्रों, सेठ जी के इतने शब्द सुनने के बाद में वो रामू बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब 2 घंटे के लिए अपने खेतों पर काम करता है और बाकी पूरे दिन सेठ जी के खेतों पर काम करता है। वो रामू बड़ा ही प्रसन्न था। मित्रों, एक दिन की बात है, रामू जो था वह सेठ जी के खेत में हल जोत रहा था और जब हल जोत रहा था तो वह हल जो था किसी मजबूत चीज से वो हल टकरा गया। रामू ने हल रोका, उस जगह की मिट्टी हटाई तो उसमें क्या देखा है कि एक घड़ा निकला है और घड़े के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है। पहले तो रामू ने उसे निकाल लिया, परंतु उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विचार करने लगा, पता नहीं इसमें क्या होगा। फिर रामू ने अपनी हिम्मत को बांधकर जब वह लाल कपड़ा घड़े के मुख से हटाया तो क्या देखता है कि उसमें बहुत बहुत सुंदर ज्वेलरी, आभूषण सोने चांदी के पड़े हुए थे। यह देखकर के रामू बहुत ही प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, यदि हम ये ज्वेलरी, ये घड़ा अपने घर ले जाएं तो इनको बेच करके मैं और भी जमीन खरीद लूंगा, मैं भी अमीर आदमी बन सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि ये बात तो गलत है, बेईमानी करना तो अन्याय है, ये किसी दूसरे की अमानत है। यदि यह हमारे खेत में निकली होती तो ये हमारी होती। ये घड़ा तो हमारे सेठ जी के खेत में निकला हुआ है, ये हमारी कैसे हो सकती है। मित्रों, उस रामू किसान के दिमाग में ये विचार बार बार आते हैं कि मैं अपने घर ले जाऊं या फिर इंसानियत के नाते सेठ जी को दे आऊं। पहले तो वो यही सोचता है कि मैं इसको अपने घर ले जाऊं, फिर उसको बाद में एक झटका लगता है और सोचता है कि नहीं रामू, तू गलत करने के लिए जा रहा है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है, ये तो सेठ जी की अमानत है। फिर उसने विचार किया, चलो हम सेठ जी के घर पे ही चलते हैं, हमारे लिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यदि हम लालच में आकर के इस ज्वेलरी की हम बेईमानी करते हैं तो ये एक अपराध है, ये नाइंसाफी है। फिर वो रामू उस ज्वेलरी को लेकर के, उस घड़ा को लेकर के सेठ जी के पास में पहुंचता है और जाकर के सेठ जी को वो घड़ा दे देता है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सोने के आभूषण थे। जब वो सेठ जी उनको देखते हैं तो सेठ पहचान लेता है कि ये हमारी दादी माँ के ही आभूषण हैं। मैंने देखे तो थे लेकिन पता नहीं वो कहाँ खो गए थे, लेकिन आज आपके द्वारा मिल गए हैं। रामू, मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। यदि तुम चाहते तो इस घड़े को अपने घर भी ले जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बेईमानी तनक भी नहीं है, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए अच्छी तरीका से पहचानते हैं। हे रामू, मैं तुझसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए इनाम दूंगा। मित्रों, तब रामू ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि सेठ जी, ये हमारा फर्ज था, ये तो हमारा धर्म है। किसी की चीज पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। यदि अधिकार होता है तो स्वयं अपनी चीज पर, दूसरे की चीज पर कभी भी अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए ये घड़ा मैं आपके पास में लेकर के आया हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इसमें हमारे लिए इनाम की क्या आवश्यकता है। तब सेठ जी कहने लगे कि नहीं रामू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इनाम तो तुम्हारे लिए लेना ही पड़ेगा। जब उन सेठ जी ने इनाम देने के लिए ज्यादा जिद की तब रामू किसान कहने लगा कि हे सेठ जी, जैसी इच्छा है आपकी, आप जो भी देंगे वो मेरे लिए स्वीकार है। मित्रों, फिर क्या होता है, सेठ जी उसको इनाम देते हैं। फिर वो रामू उस खेत में जब हल चला रहा था, जिस खेत में उसे सोने से भरा हुआ वो घड़ा मिला था, उसी खेत के लिए सेठ जी कहता है कि हे रामू, आज से ये खेत तुम्हारा है, इस खेत पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये खेत हम तुम्हारे लिए इनाम में देते हैं।
और इस खेत को लेने से तुम इनकार मत करना। हे रामू, हमारे इनाम को स्वीकार करना। यदि तुमने हमारे इनाम को स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हें हमारे प्रति प्रेम है, तुम्हें हमारे प्रति प्यार है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मित्रों, सेठ जी की बात को सुनकर के वो रामू तैयार हो जाता है। रामू उस समय बड़ा ही प्रसन्न था, खुशी के मारे कूदने लगा और वहां से तुरंत ही अपनी पत्नी के पास में आया और आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि हमारे लिए सेठ जी ने इनाम में वो खेत दिया है। मित्रों, अब तो वो रामू किसान और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। फिर उनके पास में जो थोड़ा सा खेत था और उधर वो सेठ जी ने खेत दे दिया। अब उनके पास में पर्याप्त जीवन जीने के लिए भी जमीन हो चुकी थी। अब तो खुशी खुशी वो रामू अपनी खेती को करने लगा। उसमें अच्छी अच्छी फसलें बोता है और वो फसलें उस रामू को बहुत सारा अनाज देती हैं, जिससे वो रामू अपने परिवार के साथ बहुत प्रसन्न रहता है और खुशी खुशी में रामू किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी को जीने लगा। मित्रों, ये कहानी हमारे लिए ये सीख देती है, आपके लिए भी ये शिक्षा देती है कि जिस इंसान के अंदर अगर ईमानदारी है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है, तो उसके समान इस दुनिया में कोई अमीर आदमी नहीं है। और जिस इंसान के अंदर बेईमानी है, लालच भरा पड़ा है, तो उसके समान इस दुनिया में कोई गरीब इंसान नहीं है। क्योंकि लालच से, बेईमानी से लाया गया धन वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। यदि तुम लालच बेईमानी से किसी का धन, किसी का पैसा हड़प लेते हैं, तो वो धन आपके पास से बहुत ही जल्दी जाता है। कहीं बीमारियों में, दवाई गोली में बहुत जल्दी जल्दी जाता है और वो स्वयं तो जाता ही है, आपके पास में जो होता है उसे भी ले जाता है। अर्थात वो आपको कंगाल बना देता है। इसलिए कहते हैं कि बेईमानी से लाया हुआ धन, लालच से लाया हुआ धन ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। और बेईमानी करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके समान दुनिया में कोई गरीब इंसान नहीं होता। और जो इंसान बेईमानी नहीं करता है, जिस इंसान के अंदर लालच नहीं है, जिस इंसान के अंदर सद्भावना है, जिस इंसान के अंदर अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपना सत्य का रास्ता है, चाहे उसके पास में पैसा हो या ना हो, चाहे थोड़ा ही धन हो, चाहे थोड़ी ही संपत्ति हो, लेकिन वह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है। वो चाहे तो वक्त के अनुसार उसका सहयोग करने वाले, उसे धन देने वाले, उसे अनेकों इंसान मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक ईमानदार है। उसकी ईमानदारी की निष्ठा को देख करके हजारों लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे आ जाएंगे। इसलिए ईमानदार व्यक्ति को कभी गरीब नहीं कह सकते। गरीब तो वो है जो बेईमानी करता है, जिसके अंदर लालच है। तो मित्रों, ये कहानी हमारे लिए यही सीख देती है कि हमारे लिए कभी भी अपने जीवन में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, हमें अपने कर्तव्यों पर, हमें अपने धर्म पर हमेशा ही चलना चाहिए। क्योंकि दूसरे के धन से कभी भी धन वाले नहीं होते, अपने पैसे से पैसे वाले होते हैं। इसलिए मेहनत करो और अपने धर्म कर्तव्य पर चलते रहो, आप अमीर तो अपने आप ही बन जाएंगे। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।